मना कर दिया, अब हम इसको तहत में यहाँ पेश करा दिया। पानी खराब कर रहे हो। थैंक यू सर। आप आगे बढ़ जाओ ना, आप आगे बढ़ जाओ। पानी खराब कर रहे हो। थैंक यू सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की अभी घोषणा भी नहीं हुई कि उससे पहले ही दिल्ली में चुनावी माहौल ने पारा पकड़ लिया है। अभी आम आदमी पार्टी ने अपने 31 कैंडिडेट की सूची जारी की थी और अब असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद और 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट दी है। इसकी जानकारी AIMIM प्रमुख ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी, जिसमें उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, MCD पार्षद ताहिर हुसैन AIMIM में शामिल हो गए हैं और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। ओवैसी साहब का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शोएब जमाई साहब का और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज जनाब इम्तियाज जलील साहब का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस बुरे वक्त में हमें अपनाया और हमें अपनी पार्टी में शामिल करके हमें मुस्तफाबाद विधानसभा से मेरे वालिद साहब को उन्होंने कैंडिडेट घोषित भी किया है और इंशाल्लाह हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और उन्होंने हमें पूरे आश्वासन दिया है वो हमारा साथ इसमें रहेंगे, बाकी पार्टी वालों की तरह नहीं करेंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे इसमें। जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं वो। जी तो उनका क्या प्रचार आप करेंगे, आपकी पूरी फैमिली करेगी? जी पूरी बिल्कुल। दिल्ली प्रदेश की MIM करेगी और दिल्ली की जनता करेगी। बेसिकली दिल्ली की जनता लड़ाना चाहती है। एक सवाल ये भी है, जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे डेली रॉड केस में हम लोगों ने देखा, तो इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, हमें कोर्ट पे और भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारा केस उसमें चल भी रहा है, जिसमें से 9 केस में हमें बेल मिल भी चुकी है और बाकी में भी बहुत जल्द मिलेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब ने जो है ताहिर हुसैन को जो है दिल्ली का टिकट दिया है मुस्तफाबाद विधानसभा से और उनका जीतना बिल्कुल तय है, क्योंकि उनके साथ वहाँ के लोगों की आवाम जो है वो उनके साथ है। फिर वो जो सीट है वो मुस्लिम सीट है, तो ऐसी जगह भी अगर हम अपने लोगों को नहीं लड़ाएंगे और उसके साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल ने तुरंत उसको बाहर निकाल दिया, मगर एक नरेश यादव है जिसने हमारी कुरान की बेअदबी करी, उसे बाहर नहीं निकाला अभी तक पार्टी। तो ये दोहरा मापदंड जो है केजरीवाल का, ये जग जाहिर होना चाहिए, इसलिए हम ताहिर भाई को लड़ा रहे हैं। पूरी दिल्ली में उसका इफेक्ट जाएगा। तो क्या करेगा? उनका प्रचार उनकी बीवी करेगी, उनके 2 लड़के हैं वो करेंगे और हमारी दिल्ली की मजलिस की पूरी टीम करेगी इंशाल्लाह, और वो जीत कर आएंगे सदन में जाकर, फिर हक और हकूक की बात करेंगे। 5 साल पहले भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। चुनाव से ठीक पहले शाहीन बाग, चांद बाग, जाफराबाद, यहाँ रास्ते बंद करके ताहिर हुसैन को आगे करके चुनाव के 10 दिन बाद दंगे कराए गए थे। फिर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओवैसी और आम आदमी पार्टी के बीच का ये फिक्स मैच है। दिल्ली के मुस्लिमों को कम्युनल सेंटिमेंट में आग लगा के मुस्लिम वोट लेने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ताहिर हुसैन के घर से बम मिले थे, पत्थर मिले थे, गुलेल मिली थी जो मंदिर की तरफ इशारा कर रही थी। IB ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया गया, दिलबर नेगी जी का मर्डर किया गया, दिनेश खटीक जी का मर्डर किया गया। नाले से निकलता हुआ शव दिल्ली के लोग भूले नहीं है, और इस बार अगर 2020 की तरह दिल्ली को जलाने की कोशिश की जाएगी ओवैसी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिल्ली के लोग देंगे, ये मैं उन्हें कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने के कयास लगाए जा रहे हैं।